हेलो नमस्कार, आपके अपने चैनल अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो प्रश्न लेके आई हूँ वो मांस, मच्छी और अंडा से है। तो जो भी मांसाहारी हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो शाकाहारी है तो वो तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। अंडे में बायोटिन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है। तो अंडे में बायोटिन के साथ कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एविडीन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, मायोसिन। तो इसमें से क्या है आपका? एविडीन जो होता है ये क्या है? बायोटिन के साथ पाए जाने वाला प्रोटीन है। एक अंडे का वजन 40 से 50 ग्राम होता है। इसमें 30% अंडे की जर्दी, 58% अंडे की सफ़ेदी और 12% अंडे का बाह्य आवरण होता है। अंडे के सफ़ेद भाग में एविडीन उपस्थित रहता है जो बायोटिन के साथ जुड़कर उसे अक्रियाशील बनाता है। अंडे को पकाने पर ताप के अभाव से एविडीन डिनेचर्ड हो जाता है तथा बायोटिन मुक्त होकर व्यक्तियों को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए अंडा को उबालकर प्रयोग करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कच्चा अंडा भी पीते हैं ना, दूध के साथ मिलाकर, तो वो भी कोई हानिकारक नहीं है, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे में कितना ग्राम प्रोटीन होता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। मुर्गी के अंडे में कितना ग्राम प्रोटीन होता है? 13.3 ग्राम, 16.9 ग्राम, 13.9 ग्राम या फिर 3.6 ग्राम। तो कितना होता है? 13.9 ग्राम। हमारा ऑप्शन ए सही है। मुर्गी के अंडे में 13.3 ग्राम प्रोटीन होता है। अंडा प्राणिज भोज्य पदार्थ है। एक अंडे का वजन, मैंने बताया आप लोग को, एक अंडे का जो वजन होता है वो 40 से 50 ग्राम होता है। ठीक है, और प्रोटीन जो है वो संपूर्ण अंडे में 12 से 14% होता है और अंडे के सफ़ेद भाग में 10 से 12% प्रोटीन होता है। मुख्यतः इसमें एल्बुमिन होता है। और अंडे की जो प्रोटीन होती है वो कुछ ऐसे है, जैसे आवलब्यूमिन, यह सफ़ेद भाग में पाया जाता है। आवलो ग्लोब्यूमिन, कानियोब्यूमिन, आवोम्यूसिन, एविडीन, ये सब जो है अंडे के कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडे की सबसे बाहरी परत है, क्या है? कोरोना, रेडिएटा, उपकला, जोना, पेलुसिडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है अंडे की सबसे ऊपरी परत? मैं आप लोग को चलिए थोड़ा हिंट दे देती हूँ, आजकल बहुत पॉपुलर है ये। तो अंडे की सबसे ऊपरी परत क्या होगी? क्या इस टाइम पॉपुलर है? आपका कोरोना बीमारी बहुत ज़्यादा है ना इस टाइम। तो इसमें क्या है आपका ऑप्शन ए सही है, कोरोना रेडिएटा। ये जो है अंडे की सबसे बाहरी परत है। मुझे विश्वास है कि आप लोग कभी इसको भूलेंगे नहीं कि अंडे की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा कहते हैं। चौथा प्रश्न है, वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, किसको छोड़कर सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? दूध, मांस, ब्रेड और फल। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? देखिए दूध में तो पाया ही जाता है, और ब्रेड किससे बनता है? आपका अनाज से बनता है, तो इसमें भी पाया जाता है। फल में भी पाया जाता है, तो किसमें नहीं पाया जाता है या किसके अतिरिक्त बाकी सब में पाया जाता है? तो इसमें आपका जो है ऑप्शन बी वो राइट होगा, यानी मांस के अतिरिक्त बाकी सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे के छिलके की संरक्षण आवरण निम्न है, क्या है? अंडे के छिलके की संरक्षण आवरण निम्न है। तो इनमें से कौन सा है? पेरिकार्प, रेनिन, क्यूटिकल, एपीमाइसिन। तो इसमें से कौन सा आपका सही उत्तर है? क्या अंडे के छिलके की संरक्षण आवरण क्या है वो? तो आपका इसमें से होगा क्यूटिकल जो है, ये क्या है?
अंडे के छिलके की संरक्षण आवरण है। अंडे के छिलके का जो संरक्षण आवरण है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का बाह्य आवरण, जिसे छिलका यानी एक सेल भी हम कहते हैं, यह काफ़ी दृढ़ और कड़ा और अर्ध पारदर्शी कठोर होता है। आप देखते हैं ना, अंडे का ऊपरी वाला भाग जो होता है वो बहुत कठोर दिखता है, लेकिन पारदर्शी भी समझ में आता है। उसके अंदर की जो उसके अंदर रहता है, उसका जो लिक्विड होता है वो हमें समझ में आता है, तो ये पारदर्शी भी होता है। मुख्यतः क्यूटिकल का बना होता है और यह अंडे के सभी भीतरी अंगों की सुरक्षा करता है तथा अंडे से जो जीव को विकसित करने में ये अप्रत्यक्ष रूप से मदद भी करता है। इसका रंग सफ़ेद और कभी कभी हल्का गुलाबी या भूरे रंग का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयोनेज में किस पायसी कारक का प्रयोग होता है? किसका होता है? मायोग्लोबिन, सेल्यूलोज, सोया प्रोटीन या फिर लेसिथिन। तो मेयोनेज में किस पायसी कारक का प्रयोग होता है? इसमें आपका ऑप्शन सही होगा डी, लेसिथिन। लेसिथिन जो होता है ये क्या है? मेयोसोन में ये लेसिथिन पायसी कारक का प्रयोग करता है। लेसिथिन अंडे की जर्दी और पौधों एवं पशु कोशिकाओं में पाए जाने वाला वसा के चयापचय के लिए जरूरी एक पीला फास्फोलिपिड कमजोर रूप में एक पायसी कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो भी अंडा खाती हैं उनके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से प्रोटीन मिल जाता है। अगर आप दाल नहीं भी प्रयोग करते हैं रेगुलर, अगर अंडा डेली खा रहे हैं तो भी आपको प्रोटीन मिल जाता है ना, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं खाते हैं उनके लिए आपका दाल का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो बताइए आप लोग, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अंडे में केसिन पाया जाता है, ग्लूटेन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन पाया जाता है, मायोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। अंडा जो होता है ये प्राणिज भोज्य पदार्थ है और एक अंडे का वजन 40 से 50 ग्राम होता है, ठीक है। और अंडे में जो है कुछ प्रोटीन है जो पाए जाते हैं, जैसे आपका ब्यूमिन अंडे के सफ़ेद भाग में, इसका मात्रा जो होता है वो 55% रहता है और इसमें फास्फोग्लूको प्रोटीन रहता है। फिर नेक्स्ट जो है, आप लोग को मैं बताई थी ना कुछ प्रोटीन के नेम, तो सब में अलग अलग मात्रा में ये प्रोटीन पाया जाता है। जैसे एल्ब्यूमिन अंडे के सफ़ेद भाग में पाया जाता है और इसमें इसकी मात्रा होती है 13% और इसमें तांबा एवं जिंक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि उच्च मात्रा में क्या पाया जाता है इसमें? तांबा, कापर एवं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम फास्फेट, फास्फोरस एवं कैल्शियम या फिर कैल्शियम एवं तांबा। तो मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है। मछली में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और इसे मस्तिष्क का भी भोजन कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। तांबा, कापर एवं मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है, क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें उच्च मात्रा में तांबा, कापर एवं मैग्नीशियम पाया जाता है और मछली में प्रोटीन 15 से 20% होता है और वसा 2 से 20% होता है। मछली में विटामिन डी व ए का उत्कृष्ट साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे में सभी पोषक तत्व होते हैं इसे छोड़कर, किसे छोड़कर? एविडिन, राइबोफ्लेविन, कार्बोहाइड्रेट, बायोटिन। तो किसे छोड़कर अंडे में सब कुछ पाया जाता है? तो आपका है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर बाकी सब चीज़ जो है वो अंडे में पाया जाता है। और आज का आखिरी प्रश्न है, निम्न भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल है? हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल, अंडे, मूंगफली। तो किसमें कोलेस्ट्रॉल होता है? अंडे में। कोलेस्ट्रॉल लीवर से उत्पन्न होने वाला एक मोम जैसा पदार्थ होता है। स्वस्थ शरीर को एक निश्चित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, परंतु इसकी अधिक मात्रा हमारे शरीर के लिए नहीं, हमारे हार्ट ब्लड प्रेशर, दिल का दौरा एवं हृदय संबंधी अन्य बीमारियों को जन्म भी देता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल तथा मूंगफली में कोलेस्ट्रॉल नगण्य यानी नहीं के बराबर पाया जाता है, जबकि अंडे की जर्दी में किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। 100 ग्राम अगर आप अंडे का प्रयोग करते हैं तो उसमें लगभग 1233 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये थे आपके कुछ मांस, मछली और अंडे यानी प्राणिज भोज्य पदार्थों से
प्राप्त होने वाले, जैसे मांस, मच्छी, अंडे से प्राप्त होने वाले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आहार नियोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगी। और ये जो अभी हम लोग का सेशन चल रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे आहार से संबंधित है। आहार एवं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी भोजन जो है वो हमारे हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कौन सा चीज़ कितना ज़रूरी है, तो ये सब भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अब मैं सबसे अलविदा कहना चाहती हूँ। तो बाय बाय, नमस्कार।